तुम करोड़पति बनना चाहते हो सच में? तो एक बात बताओ, आखिरी बार कब तुमने खुद से झूठ बोलना बंद किया था? कब स्वीकार किया था कि तुम वो नहीं हो जो बनने का सपना देखते हो? तुम रोज सोचते हो कि एक दिन सब बदल जाएगा, एक दिन पैसा आएगा, एक दिन इज्जत मिलेगी, एक दिन लोग तुम्हें देखेंगे और कहेंगे कि ये इंसान कुछ अलग है। लेकिन वो दिन कभी नहीं आता, क्योंकि तुम तैयार नहीं हो। तुम्हारी सोच तैयार नहीं है, तुम्हारा दिमाग तैयार नहीं है, तुम्हारी आत्मा तैयार नहीं है। और जब तक तुम अंदर से नहीं बदलोगे, बाहर कुछ नहीं बदलेगा। चाणक्य ने हजारों साल पहले कहा था कि धन आने से पहले व्यक्ति का निर्माण होना चाहिए। जो व्यक्ति खुद को नहीं जानता, वो धन को कैसे संभालेगा? जो अपनी कमजोरियों से परिचित नहीं, वो अपनी ताकत कैसे पहचानेगा? और यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। तुम पैसे के पीछे भाग रहे हो, लेकिन खुद को बनाने में समय नहीं लगा रहे। तुम शॉर्टकट खोज रहे हो, लेकिन नींव नहीं रख रहे। और जब नींव कमजोर होती है, तो इमारत कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, एक दिन जरूर गिर जाती है। आज मैं तुमसे वो बातें करूंगा जो कोई नहीं करता, वो सच जो अमीर लोग जानते हैं लेकिन कभी बताते नहीं, वो रणनीति जो सदियों पुरानी है लेकिन आज भी उतनी ही प्रभावशाली है। अगर तुमने ध्यान से सुना और समझा और लागू किया, तो तुम बदल जाओगे, हमेशा के लिए बदल जाओगे। पहली बात समझो, करोड़पति बनने से पहले तुम्हें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना होगा। और यहीं पर 99% लोग हार जाते हैं। वो भावनाओं के गुलाम हैं। कोई कुछ बोल दे तो तुरंत प्रतिक्रिया, कोई अपमान कर दे तो गुस्सा, कोई तारीफ कर दे तो अहंकार, कोई नीचा दिखाए तो निराशा। यही भावनात्मक अस्थिरता तुम्हें कभी ऊपर नहीं उठने देती। यही कमजोरी तुम्हें वहीं रोके रखती है जहां तुम आज खड़े हो। चाणक्य कहते थे कि जो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता, वो न राज्य चला सकता है, न धन संभाल सकता है, न जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर सकता है। और तुम तो एक छोटी सी बात पर भड़क जाते हो, एक छोटी सी असफलता पर टूट जाते हो, एक छोटी सी आलोचना पर बिखर जाते हो। यही असली कमजोरी है। और कमजोर आदमी कभी करोड़पति नहीं बनता। कमजोर आदमी सिर्फ सपने देखता है, हकीकत नहीं बनाता। आज से ये नियम बना लो, जब भी कोई भावना तुम पर हावी होने लगे, चाहे गुस्सा हो, डर हो, लालच हो या निराशा हो, रुको, गहरी सांस लो, सोचो, विश्लेषण करो और फिर फैसला लो। प्रतिक्रिया मत करो, कार्रवाई करो। अमीर और गरीब में यही फर्क है। गरीब भावनाओं से चलता है, अमीर रणनीति से चलता है। गरीब दिल से सोचता है, अमीर दिमाग से सोचता है। दूसरी बात ध्यान से सुनो, करोड़पति बनने से पहले तुम्हें चुप रहना सीखना होगा। तुम बहुत बोलते हो, अपनी योजनाएं सबको बताते हो, अपने सपने हर किसी से साझा करते हो, अपनी कमजोरियां दिखाते हो। और हर बार जब तुम ऐसा करते हो, तुम अपनी शक्ति खो देते हो। हर बार जब तुम मुंह खोलते हो, तुम अपना राज किसी और को दे देते हो। चाणक्य ने कहा था कि मनुष्य को अपने मन की बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, उसे अपने हृदय में छिपा कर रखना चाहिए और चुपचाप अपना काम करते रहना चाहिए। और तुम तो हर किसी को बता देते हो कि क्या करने वाले हो, फिर जब नहीं होता तो लोग हंसते हैं और तुम्हारा आत्मविश्वास गिर जाता है। ये चक्र बार बार दोहराता है, सालों से दोहरा रहा है। आज से ये नियम बना लो, अपनी योजनाएं किसी को मत बताओ, चुपचाप काम करो। जब परिणाम आए तब भी चुप रहो। असली ताकत दिखाने में नहीं, छिपाने में है। जो चुपचाप काम करता है वो एक दिन सबको पीछे छोड़ देता है। जो अपना राज रखता है वो अपनी शक्ति रखता है। तीसरी बात समझो, करोड़पति बनने से पहले तुम्हें लोगों को पढ़ना सीखना होगा। धन अकेले नहीं आता, धन लोगों से आता है, ग्राहकों से आता है, साझेदारों से आता है, निवेशकों से आता है। और जब तक तुम लोगों को नहीं समझोगे, पैसा नहीं कमा पाओगे। ये सत्य है। चाणक्य कहते थे कि हर व्यक्ति की कोई ना कोई कमजोरी होती है, उसे पहचानो और समझो। इसका मतलब शोषण नहीं है, इसका मतलब है समझना कि सामने वाले को क्या चाहिए, उसकी जरूरत क्या है, उसका डर क्या है, उसकी इच्छा क्या है। जब तुम ये समझ लोगे, तुम उसे वो दे पाओगे जो उसे चाहिए, और बदले में वो तुम्हें वो देगा जो तुम्हें चाहिए। लेकिन तुम तो बस अपनी बात करते हो, अपना सामान बेचने की कोशिश करते हो, बिना ये जाने कि सामने वाले को असल में चाहिए क्या। यही वजह है कि तुम बार बार असफल हो जाते हो। यही वजह है कि लोग तुमसे मुंह फेर लेते हैं। आज से ये नियम बना लो, जब किसी से मिलो, पहले सुनो, ध्यान से सुनो, उसकी बातों में छिपी जरूरतों को समझो, उसके शब्दों के पीछे की भावनाओं को पहचानो और फिर उसे वो दो जो उसे चाहिए। ये कला सीख लो, पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा। चौथी बात ध्यान से सुनो, करोड़पति बनने से पहले तुम्हें अपमान सहना सीखना होगा। हाँ, अपमान सहना। रास्ते में बहुत अपमान मिलेंगे, लोग तुम्हें नीचा दिखाएंगे, तुम्हारी काबिलियत पर सवाल उठाएंगे, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे। और अगर तुम हर अपमान पर प्रतिक्रिया देते रहे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। चाणक्य कहते थे कि जो अपमान सह सकता है वही विजय प्राप्त कर सकता है, क्योंकि अपमान सहने में असली ताकत लगती है। प्रतिक्रिया देना आसान है, चुप रहना मुश्किल है। और
तुम तो किसी की एक बात पर बुरा मान जाते हो, किसी के तंज पर रातों की नींद खो देते हो। ये कमजोरी है। आज से ये नियम बना लो, जब कोई तुम्हें अपमानित करे मुस्कुराओ, अंदर से जलो मत, बस याद रखो और उस अपमान को ईंधन बनाओ। हर अपमान तुम्हें और मजबूत बनाए, हर तंज तुम्हें और तेज करे। यही असली ताकत है, यही असली शक्ति है। पांचवी बात समझो, करोड़पति बनने से पहले तुम्हें धैर्य रखना सीखना होगा। तुम जल्दी में हो, आज ही अमीर बनना चाहते हो, अभी बनना चाहते हो, इसी पल बनना चाहते हो, और यही जल्दबाजी तुम्हें गलत फैसले करवाती है, गलत निवेश करवाती है, गलत लोगों पर भरोसा करवाती है। चाणक्य कहते थे कि सही समय का इंतजार करो। सही समय पर किया गया छोटा प्रयास भी गलत समय पर किए गए बड़े प्रयास से अधिक फलदायी होता है। और तुम तो समय की परवाह नहीं करते, बस भागते हो, बिना सोचे, बिना समझे, और गिरते हो, बार बार गिरते हो। आज से ये नियम बना लो, धैर्य रखो, सही मौके का इंतजार करो, जब मौका आए पूरी ताकत से हमला करो, लेकिन जब तक ना आए तैयारी करो, सीखो, समझो और चुप रहो। यही रणनीति है। छठी बात ध्यान से सुनो, करोड़पति बनने से पहले तुम्हें अपनी उपलब्धता कम करनी होगी। तुम बहुत आसानी से मिल जाते हो, हर किसी के लिए समय निकाल लेते हो, हर किसी की मदद कर देते हो, और इसी कारण लोग तुम्हें गंभीरता से नहीं लेते। चाणक्य कहते थे कि जो आसानी से मिलता है उसकी कीमत नहीं होती। और तुम सबके लिए उपलब्ध हो, फोन उठा लेते हो, संदेश का तुरंत जवाब दे देते हो, मिलने का समय दे देते हो, और फिर जब तुम्हें किसी की जरूरत होती है कोई नहीं मिलता, क्योंकि जिसकी कोई कीमत नहीं उसके लिए कोई समय नहीं देता। आज से ये नियम बना लो, अपनी उपलब्धता कम करो, हर किसी के लिए समय मत निकालो, हर किसी को जवाब मत दो, अपना समय बचाओ और उन्हें दो जो वाकई जरूरी हैं। जब तुम कम उपलब्ध होगे तुम्हारी कीमत बढ़े भी, ये सच है। सातवीं बात समझो, करोड़पति बनने से पहले तुम्हें अपने शत्रुओं को पहचानना सीखना होगा। ये मत सोचो कि तुम्हारे कोई शत्रु नहीं। अगर तुम कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हो तो शत्रु जरूर बनेंगे। कुछ लोग तुम्हारी सफलता नहीं देख सकते, कुछ लोग तुम्हें नीचे खींचना चाहते हैं, और अगर तुम उन्हें नहीं पहचानोगे तो वो तुम्हें नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। चाणक्य कहते थे कि मित्र को पास रखो और शत्रु को और भी पास, क्योंकि जब तुम शत्रु को जानते हो तो उसकी चाल समझ सकते हो, जब उसकी चाल समझते हो तो उससे बच सकते हो। लेकिन तुम तो सबको मित्र समझते हो, सब पर भरोसा करते हो और फिर धोखा खाते हो, बार बार धोखा खाते हो। आज से ये नियम बना लो, हर व्यक्ति को परखो, उसके कर्मों को देखो, उसकी बातों को सुनो। जो तुम्हारी सफलता में खुश होता है वो मित्र है, जो तुम्हारी असफलता में राहत महसूस करता है वो शत्रु है। इस अंतर को समझो, इस अंतर को पहचानो। आठवीं बात ध्यान से सुनो, करोड़पति बनने से पहले तुम्हें त्याग करना सीखना होगा। हाँ, त्याग। कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। तुम वो जिंदगी नहीं जी सकते जो अभी जी रहे हो, और वो भी नहीं पा सकते जो चाहते हो। कुछ छोड़ना होगा, ये सत्य है। चाणक्य कहते थे कि बड़े लक्ष्य के लिए छोटे सुखों का त्याग करना पड़ता है। और तुम सब कुछ चाहते हो, मनोरंजन भी चाहते हो, आराम भी चाहते हो, मजा भी चाहते हो और सफलता भी चाहते हो, लेकिन सब एक साथ नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। आज से ये नियम बना लो, अपने छोटे सुखों की पहचान करो। वो चीजें जो समय बर्बाद करती हैं, वो आदतें जो कमजोर बनाती हैं, वो लोग जो नीचे खींचते हैं, और एक एक करके छोड़ो। दर्द होगा, लेकिन यही त्याग ऊपर ले जाएगा। नौवीं बात समझो, करोड़पति बनने से पहले तुम्हें जोखिम लेना सीखना होगा, लेकिन समझदारी से। बिना जोखिम के बड़ा काम नहीं होता, लेकिन बेवकूफी भरा जोखिम बर्बाद कर देता है। इस अंतर को समझो। चाणक्य कहते थे कि जोखिम लो, लेकिन पहले पूरी तैयारी करो। योद्धा बिना हथियार के युद्ध में नहीं जाता, और तुम या तो जोखिम से डरते हो या बिना सोचे ले लेते हो। दोनों गलत हैं, दोनों खतरनाक हैं। आज से ये नियम बना लो, हर जोखिम से पहले विश्लेषण करो। क्या खो सकते हो, क्या पा सकते हो, क्या सबसे बुरा हो सकता है। अगर सबसे बुरा सह सकते हो तो जोखिम लो, अगर नहीं तो रुको। ये संतुलन सीखो। 10वीं बात ध्यान से सुनो, करोड़पति बनने से पहले तुम्हें खुद पर विश्वास करना सीखना होगा, गहराई से, सच में। जब तुम खुद पर विश्वास करोगे तभी दूसरे तुम पर विश्वास करेंगे, और जब दूसरे करेंगे पैसा आएगा, सम्मान आएगा, शक्ति आएगी। चाणक्य कहते थे कि जो स्वयं पर संदेह करता है वो कभी कुछ नहीं कर सकता। और तुम हर समय खुद पर संदेह करते हो, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मुझ में काबिलियत है, क्या लोग मुझे स्वीकार करेंगे। ये सवाल कमजोर बनाते हैं, ये सवाल तोड़ते हैं। आज से ये नियम बना लो, जब मन में संदेह आए तुरंत रोको, खुद से कहो कि मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। ये आत्मविश्वास अभ्यास से आता है। हर दिन खुद को याद दिलाओ कि तुम विशेष हो। अब कुछ गहरी बातें समझो।
पैसा सिर्फ पैसा नहीं है, पैसा शक्ति है, पैसा स्वतंत्रता है, पैसा विकल्प है। जब तुम्हारे पास पैसा होता है तुम चुन सकते हो, जब नहीं होता दूसरे तुम्हारे लिए चुनते हैं। यही सच है, यही यथार्थ है। चाणक्य ने कहा था कि निर्धन व्यक्ति के न मित्र होते हैं न सम्मान मिलता है। समाज उसी का आदर करता है जिसके पास शक्ति है, और आज की दुनिया में शक्ति का बड़ा हिस्सा धन है। इसे स्वीकार करो, इससे भागो मत। लेकिन याद रखो, पैसे के पीछे मत भागो, मूल्य के पीछे भागो। जब तुम मूल्य बनाओगे पैसा खुद आएगा। जब समस्याएं हल करोगे पैसा खुद आएगा। जब लोगों की जिंदगी बेहतर बनाओगे पैसा खुद आएगा। ये नियम है। चाणक्य कहते थे कि धन उसके पास टिकता है जो उसका सम्मान करता है और सदुपयोग करता है। तुम पैसे का सम्मान करते हो या बस खर्च कर देते हो? आज से हर पैसे का हिसाब रखो, जो आता है जो जाता है। बेकार खर्चों को काटो, बचत को निवेश करो। ये आदत बनाओ। खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग तुम्हें ढूंढें, तुम किसी को ना ढूंढो। जब मांग तुम्हारे लिए होगी, कीमत तुम्हारी तय होगी। जब तुम अपरिहार्य बनोगे तब असली सफलता मिलेगी। चाणक्य कहते थे कि जो अपनी कला में निपुण है उसे कभी हाथ नहीं फैलाना पड़ता। किसी एक क्षेत्र में इतने माहिर बनो कि कोई मुकाबला ना हो। समय लगेगा, 5 साल 10 साल, लेकिन जब उस स्थान पर पहुंचोगे कोई नीचे नहीं खींच सकता, कोई रोक नहीं सकता। अब कल्पना करो 5 साल बाद तुम कहां होगे? अगर आज से शुरू करो तो भावनाओं पर नियंत्रण, चुप रहना, लोगों को समझना, अपमान सहना, धैर्य रखना, उपलब्धता कम करना, शत्रुओं को पहचानना, त्याग करना, समझदारी से जोखिम लेना, खुद पर विश्वास करना। 5 साल बाद तुम वो व्यक्ति होगे जिसकी आज कल्पना भी नहीं कर सकते। धन होगा, सम्मान होगा, शक्ति होगी, प्रतिष्ठा होगी, और वो आत्मविश्वास जो किसी तूफान में ना हिले, वो स्थिरता जो किसी संकट में न डगमगाए। लेकिन अगर आज कुछ नहीं किया, 5 साल बाद भी वही होगे जहां आज हो। वही शिकायतें, वही बहाने, वही अफसोस, वही पछतावा। ये तुम पर है, पूरी तरह तुम पर है। चाणक्य ने कहा था कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो समय का सदुपयोग करता है सफल होता है, जो बर्बाद करता है पछताता है। तुम अपना समय कैसे बिता रहे हो? सोशल मीडिया पर, बेकार की बातों में, उन लोगों के साथ जो तुम्हें कहीं नहीं ले जा रहे? आज से अपने समय का हिसाब करो, बेकार को काटो, उस समय को सीखने में लगाओ, बनाने में लगाओ, बढ़ने में लगाओ। ये 1 साल में तुम्हें बदल देगा, पूरी तरह बदल देगा। और अंत में सबसे जरूरी बात समझो, पैसा साध्य नहीं, साधन है। पैसा लक्ष्य नहीं, रास्ता है। जब पैसे को भगवान मानोगे वो तुम्हें नियंत्रित करेगा, जब उपकरण मानोगे तुम उसे नियंत्रित करोगे। ये अंतर समझो। चाणक्य कहते थे कि धन का लोभ सबसे बड़ा शत्रु है, धन का सदुपयोग सबसे बड़ा मित्र है। पैसा कमाओ, बहुत कमाओ, लेकिन गुलाम मत बनो, सेवक बनाओ, मालिक बनो। जब ये सब समझ लोगे, सीख लोगे, आत्मसात कर लोगे, तब करोड़पति बनने के लिए तैयार होगे। तब धन आएगा और टिकेगा, तब सफलता तुम्हारी होगी और कोई छीन नहीं पाएगा। अब ये तुम पर है, सुनकर भूल जाओगे या अमल करोगे, बहाने बनाओगे या शुरू करोगे, कल पर टालोगे या आज से लगोगे। निर्णय तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा है। समय बीत रहा है, हर पल बीत रहा है, हर सांस के साथ बीत रहा है। चाणक्य ने कहा था कि जो आज का काम कल पर टालता है वो कभी सफल नहीं होता। आज शुरू करो, अभी शुरू करो, इसी पल शुरू करो। तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो करोड़पति बना सकती है। लेकिन जगाना तुम्हें है, पहचानना तुम्हें है, उपयोग करना तुम्हें है। कोई और नहीं करेगा, कोई और नहीं कर सकता। आज से बदलो, आज से रणनीतिकार बनो, आज से योद्धा बनो, जो भावनाओं से नहीं बुद्धि से चले, जो प्रतिक्रिया नहीं कार्रवाई करे, जो शिकायत नहीं समाधान खोजे, जो रोए नहीं जीते। तुम्हारा समय आ गया है। उठो, जागो और अपना साम्राज्य बनाओ। अगर इन बातों ने तुम्हारे अंदर कुछ हिलाया है तो अच्छा है। अब सोचो, समझो, लागू करो, और जब भी जरूरत हो वापस आना कलयुग अपडेट पर। यहाँ वो सच मिलता है जो दुनिया छुपाती है, वो ज्ञान मिलता है जो जिंदगी बदल दे, चाहे वो कितना भी कड़वा हो।